Hello everyone, this is Dr. Anjana. In our today's session, we will discuss calculation of mode by grouping method. किस तरीके से हम मोड को ग्रुपिंग मेथड से कैलकुलेट करते हैं और सबसे पहले हम इसका कॉन्सेप्ट समझेंगे कि क्यों हमें ग्रुपिंग मेथड की ज़रूरत है और क्यों हम ग्रुपिंग मेथड करना चाहते हैं। अभी हमने लास्ट लेक्चर में मोड भी सीखा था और हमने ये भी सीखा कि मोड को हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं कंटिन्यूस और डिस्क्रीट सीरीज से, और हमने ये भी सीखा कि अगर हमें तीनों मेजर्स एक साथ निकालने हैं तो दो मेजर्स को कैलकुलेट करके हम तीसरे मेजर को एम्पिरिकल फॉर्मूला से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। बट मोड को ग्रुपिंग मेथड से निकालने का क्या हमें क्यों ज़रूरत पड़ती है, क्यों हमें निकालना चाहिए और कब हमें निकालना चाहिए, तो उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं। इसको पहले इसका कॉन्सेप्ट हम क्लियर करते हैं। तो द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल विच अकर मोस्ट फ्रीक्वेंटली इज कॉल्ड इट्स मोड। एवरीबडी नोज, आप सबको पता है कि मोड क्या है। मोड हमने बताया वेरिएबल की वैल्यू जो कि सबसे ज़्यादा बार हमारे डेटा में आती है, उस वेरिएबल वैल्यू को हम उसका मोड कहते हैं। यानी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी के केस में जो भी वैल्यू हमारी आती है वेरिएबल की, वही मोड कहलाती है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है हम ये डिसाइड नहीं कर पाते कि हमारे डेटा सेट में जो फ्रीक्वेंसी है हम किसको मैक्सिमम लें, क्योंकि कई बार सेम फ्रीक्वेंसी भी आ जाती है। अगर हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी अगर सेम है तो हम बहुत कंफ्यूज हो जाएंगे कि हम किस वेरिएबल को उस केस में मोड बनाएं, यानी किसको हम मोड कहें। तो उस केस में हमें ग्रुपिंग मेथड की ज़रूरत पड़ती है। तो हम अपने ग्रुपिंग मेथड को कब कब लगाते हैं, क्या क्या सिचुएशंस होती हैं, वो आपको बताते हैं ग्रुपिंग मेथड में। सबसे पहला है इफ़ द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी इज़ रिपीटेड। अगर आपकी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी एक या एक से ज़्यादा बार रिपीट हो रही है और आप कंफ्यूज हैं कि कौन सा वेरिएबल वैल्यू जो है वो आपका मोड होगा, तो उस केस में आप तुरंत ग्रुपिंग मेथड लगा के उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। दूसरा, जब आपका जो फ्रीक्वेंसी है मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है, या तो वो आपके डेटा सेट में बिल्कुल स्टार्टिंग में दे रखी है या बिल्कुल एंड में दे रखी है डिस्ट्रीब्यूशन के, तो उस केस में आप ग्रुपिंग मेथड लगाकर उसको ईजिली कैलकुलेट कर सकते हैं। और तीसरा केस, इफ़ देयर आर इरेगुलरिटीज़ इन द डेटा, यानी डेटा में आपके इरेगुलरिटीज़ हो, जैसे कि एकदम पहले इंक्रीज़ हो रहा हो और एकदम से फिर डिक्रीज़ हो रहा हो, फिर उसके बाद एब्सर्ड तरीके से वो या तो बढ़ रहा हो या घट रहा हो, तो उस केस में भी आप जो है मोड को ग्रुपिंग मेथड से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये जो तरीके हैं ये आपको बताए गए हैं कि कब आपको इसको यूज़ करना है, मोड को ग्रुपिंग मेथड से यूज़ करना है। हमें कैसे यूज़ करना है, कैसे उसको हमें कैलकुलेट करना है, वो हम आपको अभी नेक्स्ट उसमें बता रहे हैं। तो अभी आपने ये देख लिया है कि मोड को जब भी हमें कैलकुलेट करना है तो हमें ये देख लेना है, ये तीनों कंडीशंस हमें देख लेनी है कि हमारी जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है कहीं वो रिपीट तो नहीं हो रही है, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी जो है वो आपके एकदम बिल्कुल डेटा के बिगनिंग में या एंड में ना हो डिस्ट्रीब्यूशन के, या फिर कुछ डेटा में इरेगुलरिटीज़ ना हो। तो अगर ये तीनों केसेस हैं तो आप ग्रुपिंग मेथड लगा सकते हैं। अब ये कैसे आपको ग्रुपिंग मेथड लगाना है ये मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले हम एक एग्जाम्पल यहाँ दे रहे हैं। एग्जाम्पल हमने लिया है, ये देखिए, कंप्यूट द मॉडल हाइट फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। इस डेटा से आपको मॉडल हाइट कैलकुलेट करनी है। तो यहाँ ये डेटा दिया है, एक्स इंचज़ में हाइट दे रखी है 58, 60, 61 अप टू 70 एंड नंबर ऑफ पर्सन्स, दीज आर द फ्रीक्वेंसी। अब आप इस डेटा को पहले ध्यान से देखिए और इस डेटा को देखकर हम ये देखते हैं कि बताएंगे कि किस लिए हम यहाँ पे ग्रुपिंग मेथड यूज़ कर रहे हैं। अगर हम इसमें ग्रुपिंग मेथड नहीं लगाते तो सबसे पहले हमारा ऑब्जर्वेशन क्या होगा, मोड के लिए मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी फाइंड करना। तो यहाँ मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है 24, आप यहाँ देख रहे हैं मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी क्या है 24, और उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो वैल्यू है वो है 65, यानी वेरिएबल की वैल्यू होगी 65, तो मोड जो होना चाहिए वो 65 होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, जो हमारी 24 के जो नेबर में जो फ्रीक्वेंसीज दे रखी हैं 20, 22 इस तरह से, तो ये ऑलमोस्ट इक्वल है इसके, यानी हो सकता है कि वेटेज अगर हम देखें तो जो हमारा वैल्यू आए, जो मोड की वैल्यू आए वो 64 भी आ सकती है। मतलब नेबरिंग फ्रीक्वेंसीज का जो रोल है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी जो हमारी फ्रीक्वेंसी है वो डेंस हो रही है, मतलब 20, 22, 24 एंड देन फिर डिक्रीज हो रही है 6 to 1, पहले 4, 6, 5, 10, मतलब इरेगुलर मैनर से इंक्रीज और डिक्रीज हो रही है। और दूसरा, यहाँ हम देख रहे हैं कि जो फ्रीक्वेंसी है वो एक ही पॉइंट पर, जो कि मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है, उस पर डेंस हो रही है। तो इसलिए हमें क्या करना चाहिए, हमें उसको ग्रुपिंग मेथड से सॉल्व करना चाहिए और हमारा जो मोड होगा वो उस केस में बिल्कुल करेक्ट होगा।
तो सबसे पहले हमें क्या करना है, मोड को कैलकुलेट करना है ग्रुपिंग मेथड से। तो इसमें सबसे पहले आपको ध्यान रखना है, इसमें हमेशा दो टेबल बनती हैं। पहली टेबल होती है ग्रुपिंग टेबल और दूसरी टेबल होती है एनालिसिस टेबल। तो सबसे पहले हम सीखते हैं कि हाउ टू मेक अ ग्रुपिंग टेबल। ग्रुपिंग टेबल को हम किस तरीके से बनाएंगे। ग्रुपिंग टेबल को बनाने के लिए हमने क्या करना चाहिए, ये देखते हैं। ये देखिए, ग्रुपिंग टेबल आपको दिख रहा है किस तरह से बनाया है हमने। थोड़ा सा इसको ऐसे रखते हैं। अभी देखिए, ये सबसे पहले तो आपको जो वेरिएबल्स दिए हैं वो लिख लेने हैं सारे। हाइट लिख लिया। उसके बाद आपको कॉलम्स तैयार करने हैं। तो 6 कॉलम आपको तैयार करने हैं, 1 2 3 4 5 6 कॉलम तैयार करने हैं। और क्या लिखना है उनमें, किस तरीके से वो कॉलम प्रिपेयर होंगे, ये आपको बताते हैं। फर्स्ट कॉलम आपकी जो फ्रीक्वेंसी दे रखी है एज इट इज़ वैसे ही लिखना है। जो फ्रीक्वेंसी आपको दे रखी है फर्स्ट कॉलम में आपकी फ्रीक्वेंसी लिखी जाएगी, ठीक है। सेकेंड कॉलम में आपको क्या करना है, इन फ्रीक्वेंसीज को ग्रुप करके ऐड करना है, 2 करके। मतलब 2 फ्रीक्वेंसी ऐड कर दिया, फिर 2 फ्रीक्वेंसी ऐड कर दिया, फिर 2, फिर 2 और इस तरीके से। और अगर कोई फ्रीक्वेंसी नीचे रह जाती है तो इट्स ओके, कोई बात नहीं। तो हमने क्या करना है, सबसे पहले हमें 2 करके फ्रीक्वेंसीज को ऐड करना है। तो आप देखिए किस तरीके से आपने ऐड किया है। 4 + 6 10, 5 + 10 15, 20 + 22 42, 24 + 6 30 और ये नीचे 2 + 1 = 3। तो इस तरीके से फर्स्ट कॉलम तैयार हो गया। अब आप आते हैं सेकंड कॉलम पे। तो देखिए ज़रा सेकंड कॉलम में क्या करना है। सेकंड कॉलम को बनाने के लिए हमने क्या किया है, सेकंड कॉलम तो हमने बना लिया 4 + 6। अब थर्ड कॉलम हमें बनाना है। थर्ड कॉलम बनाने के लिए हमने क्या किया, एक फ्रीक्वेंसी को लेफ्ट कर दिया, ऊपर वाली एक फ्रीक्वेंसी को लेफ्ट कर दिया। तो अब हमें फिर से 2 करके उनको ऐड करना है। अब आप देखिए किस तरीके से आप ऐड कर रहे हैं। 6 + 5 11, 10 + 20 30, 22 + 24 46 एंड नेक्स्ट इज 6 + 2 = 8। ये एक यहाँ छूट गया और एक ऊपर छूट गया। नेक्स्ट कॉलम 4 कॉलम 4 देखिए किस तरह से बनाना है। कॉलम 4 में 3 करके वैल्यूज को आपको ऐड करना है। ग्रुपिंग 3 करके करनी है, 3 वैल्यूज को एक साथ लेना है। तो कैसे लेना है, 4 + 6 + 5, 4 + 6 + 5 15, 10 20 22 52, 24 6 और 2 32। तो इस तरह से आपका कॉलम 4 तैयार हो गया। आते हैं कॉलम 5 पे। एक वैल्यू छोड़ दीजिए ऊपर, और उस वैल्यू को छोड़ के फिर आप 3 करके ऐड करिए। यानी 4 आपने छोड़ दिया, 6 5 और 10, तो ये आ गया 21, 20 22 24 66। नेक्स्ट इज 6 2 और 1, तो 6 2 और 1 9। नेक्स्ट कॉलम में 2 वैल्यूज आपको छोड़नी है। 4 और 6 आपने छोड़ दिया। अब आप देखिए 5 10 20 35 22 24 और 6 52। यहाँ नीचे 2 वैल्यूज छूट गई, 2 और 1। तो इस तरीके से आपके ये देखिए 6 कॉलम तैयार हो गए। अब ये जो 6 कॉलम आपके तैयार हुए हैं, इनसे आपको क्या करना है, एक नई टेबल बनानी है जिसे हम बोलते हैं एनालिसिस टेबल। और यहाँ हमने ये जो सर्कल किया है वो क्या है, ये भी आपको बता देते हैं। अभी ये आपको सर्कल करने हैं। हर एक कॉलम में जो भी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है उस पर आप सर्कल कर लीजिए। जैसे फर्स्ट कॉलम में मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है 24, सेकेंड कॉलम में मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है 42, थर्ड कॉलम में मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है 46, फोर्थ कॉलम में 52, फिफ्थ कॉलम में 66 और सिक्स कॉलम में 52। ये हमने जो है मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी जो है कर लिया। अब हमें क्या करना है, आगे आइए देखिए। अब हमें यहाँ पे कुछ इस तरह से एनालिसिस टेबल लिखनी है। कैसे लिखनी है ये आप देख रहे हैं सब, थोड़ा सा ध्यान दीजिए इस पे कैसे लिखी है। यहाँ आपको कॉलम्स लिखने हैं, कॉलम्स। यहाँ आपको क्या लिखने हैं, कॉलम्स लिखने हैं। 1 2 3 4 5 6। ऊपर हेडिंग डालनी है साइजेस ऑफ मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। अब ये जो साइजेस लिखने हैं वो आपको जो आपने ग्रुपिंग टेबल बनाई है उससे लिखने हैं, ठीक है। तो कैसे लिखने हैं अब आपको मैं बताती हूँ। कॉलम 1 में जो भी मैक्सिमम वैल्यू होगी उसके साथ जो वेरिएबल है वो आपको लिखना है। तो अब आप आइए कॉलम 1 पर। देखिए कॉलम 1 में आपने कहाँ पे गोला बनाया हुआ है, सर्कल बनाया है 24 के आगे कौन सा वेरिएबल है 65। तो आपने यहाँ पे लिख लिया 65। देखिए कॉलम 1 में आपने लिख लिया 65। नेक्स्ट आइए कॉलम 2।
कॉलम 2 में आपने देखिए मैक्सिमम वैल्यू जो लिखी है वो लिखी है 42, और 42 जो है वो 20 और 22 का सम था, यानी 20 और 22 के कोरस्पॉन्डिंग जो वेरिएबल थे वो थे 63 और 64, 63 64। इन दोनों वेरिएबल्स को आपको कहाँ पे लिखना है, अपने कॉलम 2 के आगे, कॉलम 2 63 64। ये हो गए आपके साइजेस ऑफ मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी 63 64। अब आप आते हैं थर्ड कॉलम पे। थर्ड कॉलम में आपने जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी लिखी थी 46 थी, एंड द 46 इज द सम ऑफ 22 एंड 24, एंड विच द करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी फॉर दैट आर 64 एंड 65। तो यहाँ देखिए आपने कॉलम 3 में यहाँ नीचे लिखा है 64 और 65, 64 65। सेम प्रोसेस फॉर कॉलम 4। कॉलम 4 में आपने लिखा है 52 को मैक्सिमम, और 52 तीन फ्रीक्वेंसीज का जो है वो सम था 10 20 और 22, 10 20 और 22। तो 10 20 और 22 के आगे जो फ्रीक्वेंसी है वो कौन सी है, 62 63 और 64। तो 62 63 और 64 को आपने 4 को आपने 62 63 और 64 को आपने यहाँ पे इंडिकेट कर दिया। ये आ गया आपका 62 63 और 64। नेक्स्ट आते हैं कॉलम नंबर 5 पे। देखिए कॉलम नंबर 5 में जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी थी वो थी आपकी 66। तो 66 के लिए अब आपको क्या करना है, 66 के लिए देखिए ये आपने जो लिया था 66, इनका सम था 20 22 और 24 का, 20 22 और 24 का। तो इनके जो कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यूज़ हैं वो क्या हैं, 63 64 और 65। तो 63 64 और 65 आपने यहाँ लिखा है, देखिए 63 64 65। अब आता है कॉलम 6। कॉलम 6 देखिए, कॉलम 6 में आपने जो वैल्यू लिखी है वो है 52, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी 52। 52 इज द सम ऑफ 22 24 एंड 6, 22 24 एंड 6, इन तीनों का सम था। तो इन तीनों के सामने जो वैल्यूज़ हैं 64 65 और 66, तो ये हमने यहाँ पे लिख लिया लास्ट में। देखिए ध्यान से 64 65 और 66, ये आपके 6 कॉलम के जो साइजेस हैं मैक्सिमम फ्रीक्वेंसीज के वो तैयार हो गए। अब आपको क्या करना है, अब आपको इधर साइड में एक कॉलम दिख रहे हैं आप, यहाँ पे मैंने बनाया हुआ है फ्रीक्वेंसी ऑफ पर्टिकुलर साइजेस। अब हर एक उसके लिए जो भी साइज़ आपने लिखा है उसकी फ्रीक्वेंसी आपको यहाँ पे मेंशन करना है। तो आपने साइजेस जो लिखे हैं 62 63 64 65 66, इन सबको आपको यहाँ पे मेंशन करना है। तो कैसे आपने मेंशन करना है ये मैं आपको अभी बताती हूँ। अब आप आइए 63 पे, मैंने 62 एक्चुअली में छूट गया तो मैंने उसे बाद में भी लिखा है, बाद में लिख दिया है, आप पहले भी लिख सकते हैं। 62 देखिए 62 जो है वो हमारी यहाँ कॉलम में कितनी बार है, इधर जो इन वैल्यूज़ में 62 कितनी बार है, सिर्फ एक बार है यहाँ पे। तो हमने 62 की फ्रीक्वेंसी यहाँ कितनी लिखी है 1। अब आइए 63 पे, 63 देखिए कितनी बार है, 1 2 और 3 टाइम्स। तो हमने 63 की फ्रीक्वेंसी कितनी लिखी है 3। अब आप आइए 64 जो है 1 2 3 4 और 5 टाइम्स है, तो 64 5 टाइम्स। अब आते हैं 65 पर, 65 1 2 और 3, ये 3 टाइम्स है। तो एक सेकेंड, 65 ये ऊपर भी है, 1 2 3 और 4 टाइम्स, तो 66 4 टाइम्स हो गया, 65 4 टाइम्स हो गया। 66 देखिए 66 ये लास्ट है, 1 टाइम्स ही अगर कर रहा है तो 1। तो इस तरह से 62 से लेके 60 तक हमारी 66 तक फ्रीक्वेंसी आ गई, 3 5 4 1 1। और इन सब में जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है अब वो है 5, इस पे भी राउंड बना लीजिए। तो और ये किसकी फ्रीक्वेंसी है 64 की, यानी हमारा मोड क्या हो गया 64 इंचेस। 64 हैज़ द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, सो you can easily say that the mode of that particular data is 64 inches because the frequency of the 64 is equal to 5 which is maximum। ठीक है, और हमने अगर हम अपने डेटा को ऑब्जर्व करें तो हमने क्या देखा था, हमने अपने डेटा से देखा था कि 24 इज़ द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, 65 इसका मोड होना चाहिए, लेकिन अभी मोड आया 64। तो ग्रुपिंग मेथड करके हम थोड़ा सा ये देख सकते हैं कि अगर हमारा डेटा कंडेंस हो रहा है, यानी डेंसिटी उसकी बढ़ रही है, यानी जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है उसके अराउंड काफ़ी वैल्यूज़ हैं, तो हम उसमें उस केस में हम ग्रुपिंग मेथड को यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो दिस इज़ द मेथड फॉर टू फाइंड आउट द मोड बाय ग्रुपिंग मेथड फॉर डिस्क्रीट सीरीज़।
और सिमिलरली इसी तरीके से हम कंटिन्यूस डेटा के लिए भी ग्रुपिंग मेथड को यूज़ कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे कंटिन्यूस डेटा के साथ भी हम ग्रुपिंग मेथड को यूज़ करके मोड को कैलकुलेट कर सकते हैं। थैंक यू।